जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति में अध्याय 8 की, और जिसमें सीखने वाले हैं प्यारे बच्चे सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे भाग पहला यानी नंबर 1। इसमें कुल जो टाइप आते हैं वो प्यारे प्यारे बच्चे 11 बनते हैं। 11 फार्मूले हम लोग सीखने वाले हैं कि उनके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो पहला जो टाइप होगा वो होगा n क्रमागत प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याओं का योग। आज हम सबसे पहले इसमें इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... प्यारे बच्चे n तक इस तरीके से पूछेगा। और कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर इनका सीधे ही फार्मूला पूछ लेता है। क्या करता है, सीधे ही इनका फार्मूला पूछ लेता है। तो इसका जो फार्मूला होता है, यानी हम कह सकते हैं इसका जो सूत्र होता है वो प्यारे बच्चे होता है n+1/2। ये इसका फार्मूला होता है कि इन संख्याओं को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया प्यारे बच्चे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इन्हें हमें जोड़ना। लिखा होगा का संख्याओं का योग होगा। तो हम जब इनको जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे हम सीधे ही जोड़े कि 6 × 5 = 11। ठीक है, 11 × 6 = 15, और 15 × 6 प्यारे बच्चे कितना हो गया आपका 21। तो हमने जब डायरेक्ट एक छोटा सा क्वेश्चन लिया उसमें ये पता चला कि इनका जो योग होगा वो प्यारे बच्चे कितना होगा 21 होगा। अगर इस फार्मूले को रखें, हालांकि एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न नहीं आते, लेकिन सबूत के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चे हमने n जो होता है, n जहां पर आपका अंतिम पद होगा, n जो होता है वो प्यारे बच्चे क्या होगा, अंतिम पद होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो n होगा वो कितना होगा, 6 होगा। अब हम n के स्थान को प्यारे बच्चे 6 करके आप लिखेंगे 6 + 1 और बटे में 2। तो बराबर में ही हो जाएगा 6 × 7 बटे में 2। जब इसे हम काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 7 यहाँ कितना हो गया 21। तो हमने देखा कि ये जो फार्मूला है तो ये कहीं ना कहीं सही है, यानी n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग करने के लिए ये हमारा बिल्कुल क्लियर है। तो प्यारे भाई आप यहाँ से थोड़ा सा ये देखें कि ये जो छोटा सा प्रश्न है ये आपका एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं बनता है, लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं एक आसान भाषा से सीख सकते हैं। ये जो फार्मूला है, अब देखो इनमें जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिया और ये लिखा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो योग क्या होगा, ये इस प्रकार से प्रश्न आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, का योग क्या होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ... 99 और +100 आगे होगा का योग क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यही फार्मूला रख दें कि n+1 और बटे में 2, n+1 बटे में 2, तो n जो होगा वो प्यारे बच्चे 100 होगा। n जो होगा वो क्या होगा, वो 100 होगा। तो आप कह सकते हैं कि भैया 100 गुणा में 100 + 1 और बटे में भैया आप 2 रख दो। तो प्यारे बच्चे आपने देखा कि 100 × 101 बटे में 2, ठीक है, सबके बटे में 2। तो आप कहेंगे भैया 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 50। और जब आगे आप 50 का गुणा 101 में करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, कितना आ गया प्यारे बच्चे, 50 आ गया। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका 50 होगा, यानी 5000
50 होगा। तो इस प्रकार से हमने एक अच्छा सा सवाल पढ़ा जो कि हमारा एग्जाम में ये कई बार सवाल बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर ये ठीक है तो हम ऐसा करें कि हम एक और अगला सवाल लेते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चे, एक अगला सवाल लेते हैं। जैसे अगला सवाल आपका क्या होगा, हमने एक प्रश्न लिखा 1 से या प्रथम 50 लिख लें। ठीक है, प्रथम 50 संख्या ले लें, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या ये सवाल लिखा होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6 डॉट 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 करके +49 और +50 प्राकृतिक संख्याएं। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं प्यारे बच्चे हमारी 1 से प्रारंभ होती हैं, उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हमने क्या किया कि वही वाला फार्मूला रखा n(n+1/2)। तो n जहाँ पे आपका अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक मतलब क्या हुआ 50, और फिर हो गया 50 + 1 और बटे में 2। इसे जब हम काट दें यहीं पे डायरेक्ट कर दें तो ये हो गया 25, यानी आप लिखेंगे 25 × 51। तो इसका आंसर जो बनेगा आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1275। तो 1 से लेके जो हमने 50 तक संख्याओं के बारे में बात की, तो हमें एक सीधा सा ये पता चला कि जो इनका प्यारे बच्चे योग होगा 1 से लेके 50 तक, जब हम ऐसे करके सब 1 को और फिर लास्ट में 50 सबको जब जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे उनका योगफल होगा 1275। तो कहीं ना कहीं हमें जोड़ने में ज़्यादा समय लगेगा, तो इससे अच्छा है कि हम एक फार्मूला ले लें, और वो फार्मूला होता है n(n+1/2)। तो n जो होगा वो अंतिम पद होगा, और इस पूरे प्रश्न का जो अंतिम पद होगा वो प्यारे प्यारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ 50 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीखा। हम एक और हल्का सा प्रश्न लेते हैं। ठीक है, हल्का सा प्रश्न लेते हैं प्यारे बच्चे। आज हम सारे के सारे फार्मूलों की बात करने वाले हैं। हमने लिखा 1 से लेके 80 तक। हमने क्या लिखा प्यारे बच्चे, 1 से लेके 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि भैया आप वही फार्मूला लगा दो n(n+1/2)। तो n जो होगा वो आपका अंतिम पद होगा। n जो होगा वो प्यारे बच्चे क्या होगा, वो आपका अंतिम पद होगा। तो आपने देखा कि अगर n का मान हम 80 रख दें, 80 गुणा या डायरेक्ट ही कर दें, ठीक है, 80 + 1 और बटे में प्यारे बच्चे क्या होगा 2 होगा। तो आपने कहा कि 80 गुणा, आप इन्हें जोड़ेंगे तो 80 + 1 81 और बटे में 2। जब इसे काटेंगे तो कितनी बार गया 40 बार, और जब ये 40 बार गया, जब 40 का इसे मल्टीपल करेंगे तो प्यारे प्यारे बच्चे हमारा आ जाएगा 3240। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 3240। ठीक है, हमने सीखा कि जो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है वो प्यारे प्यारे बच्चे हमारा जो योग होता है वो क्या होता है n(n+1/2)। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है ना। अगर हम ये कहें कि अगर मान लीजिए वो सम का अलग पूछे और विषम का अलग पूछे, तो आप कह सकते हैं इस सवाल को समझने के लिए कि n क्रमागत सम संख्याओं का योग, n क्रमागत सम संख्याओं का योग, ठीक है, इस प्रकार से पूछेगा। तो इसे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए प्यारे प्यारे बच्चे जो फार्मूला होता है वो होता है n(n+1)। अगर बटे से 2 हटेगा तो वो सम संख्या का फार्मूला होगा, और अगर n में 2 चढ़ेगा तो वो विषम संख्या का फार्मूला होगा। ये आप क्लियर कर लें। तो इसका जो फार्मूला होगा वो प्यारे बच्चे क्या होगा n(n+1), और प्यारे बच्चे अगर हम बटे में 2 लाएंगे तो वो हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का योग। लेकिन हमें बटे में 2 नहीं लाना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी प्यारे बच्चे, सम संख्याओं के योग की। तो इसका जो एक प्रश्न बनेगा वो प्यारे प्यारे बच्चे वो प्रश्न ऐसे बनता है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, का योग क्या होगा। तो सम की अगर हम बात कर लें
प्यारे प्यारे भाई लोग, अगर हम सम की बात कर लें तो आप 1 से लेके 100 तक कह रहे हैं, तो सम जो होती है वो तो 1 नहीं होती है लेकिन 100 होती है। तो प्यारे प्यारे भाई आप ये दिमाग लगाएं कि 1 से लेके 100 तक जो हमारी सम संख्याएं होंगी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होंगी, 50 होगी। तो हम लिख सकते हैं कि अगर टोटल संख्याएं 100 हैं तो 100 में आधी संख्याएं सम होंगी और आधी संख्याएं प्यारे प्यारे बच्चे कैसी होंगी, आपकी विषम होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आधी संख्या आपकी सम है तो आधी संख्या आपकी कैसी होगी, विषम होगी। ठीक है, तो हमें पता करना है प्यारे प्यारे बच्चे कौन सा, सम संख्याओं का। क्या पता करना है, सम संख्याओं का। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2, 4, 6 डॉट 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 प्यारे बच्चे 100 तक हो। ठीक है, और जो विषम संख्या होती हैं वो 1 के बाद में 3 के बाद में 5 के बाद में 7 और डॉट डॉट प्यारे बच्चे कहाँ तक हो, 99 तक हो। मतलब एक को छोड़कर एक अंक उठाना है। अगर आप विषम का पहला अंक उठाएंगे तो अंतिम अंक प्यारे बच्चे आपको 99 उठाना पड़ेगा। ऐसे अगर इवन नंबर का अगर आप शुरुआत का 2 उठाएंगे तो आपको लास्ट का प्यारे बच्चे 100 उठाना है। मतलब सम में क्या होता है कि अगर हम 1 छोड़कर 2 लेंगे तो अंतिम अंक उठाना पड़ेगा, और विषम में क्या होता है कि अगर हम पहला ही अंक उठा रहे हैं तो हमें अंतिम से 1 अंक छोड़कर हमें दूसरा अंक उठाना पड़ेगा। तो हमने फार्मूला लिया, हम कह सकते हैं यहाँ पे जो n का मान होगा वो प्यारे बच्चे क्या होगा, 50 होगा। तो हमने देखा कि इसका जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चे वो होता है n+1। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो आपने कहा कि भैया n जहाँ पे 50 होगा तो आप ऐसा करिए 50 गुणा 50 + 1, ठीक है, यानी 50 गुणा 51। और इनका जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमें मालूम है कि 5 एकम 5 हुआ, ठीक है, और 5 25 हो गया। यानी इनका जो फार्मूला मिला यानी जो उत्तर मिला हमें कितना मिला, बोलो प्यारे दोस्तों, 2550 मिला। तो ये एक हमारा प्रश्न था और इस प्रश्न का जो उत्तर बना वो प्यारे बच्चे कितना बना 2550 बना। आप याद रखना कि जो सम का हमें योग मिला है, हमने 1 से 50 तक लिखा, जो सम का योग मिला है वो प्यारे बच्चे 2550 मिला है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे ही अगले सवाल की, जो प्यारे प्यारे बच्चे वो सवाल ये होगा कि हमने 1 से 100 तक देखा। अगर मान लीजिए हम 1 से लेके प्यारे प्यारे बच्चे 50 तक देख लें, कितना देख लें बेटा, 1 से 50 तक देख लें, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए या जानकारी होनी चाहिए कि जो 1 से लेके 50 तक है, यानी हम लिख सकते हैं कि 50 संख्याएं आपकी 25 संख्याएं आपकी सम होंगी और 25 संख्याएं आपकी विषम होंगी। तो हमें पता करना सिर्फ और सिर्फ सम का। तो प्यारे प्यारे मित्र मेरे, इसमें से सम संख्या हमने 25 ली क्योंकि 1 से लेकर 50 तक आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। तो यहाँ पे n का मान जो होगा वो प्यारे बच्चे 25 होगा, और अगले यानी 25 + 1 आप ऐसे इसको लिख सकते हो फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमने कहा कि 25 गुणा कितना हो गया, 26। कितना हो गया प्यारे बच्चे, 25 गुणा 26 हो गया। और जब इनका प्यारे प्यारे बच्चे हम लोग गुणा करेंगे तो गुणनफल हमें मिलेगा इनका 25 × 150 यानी 0, यहाँ से लगी 15, 25 दूनी 50 मतलब 65 हम लिख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्यारे प्यारे बच्चे बताइए कितना होगा। तो आपने डायरेक्ट देखा कि ये जो मान हमें मिला, ठीक है, ये मिला कौन सा है, 1 से लेकर 50 तक समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 50 तक समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। चलो ये बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जैसे हमने ये सवाल लिखा प्यारे प्यारे भाई हमारे, जैसे सवाल लिखा है 1 से लेके 80 तक, एक आपके सामने ये सवाल रहा और इसमें लिखा है 1 से लेके 80 तक। अब देखो इस सवाल को एक सरल भाषा से ये कह सकते हैं कि इसका भैया वही फार्मूला होता है n+1, और यही हमारा एक फार्मूला हो गया। यानी समप्राकृत संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो वो होता है n+1। n जहाँ पे प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं कि n का मान हमारा कितना होगा, 40 होगा। तो हम क्या करें कि 40 n के स्थान पे 40 रख के और 40 + 1 यानी आप कह सकते हैं कि 40 गुणा 41 मिला, इनका गुणनफल इतना मिल गया। तो आपने कहा कि भैया 4 एकम 4 और 4 चौको 16, यानी हमें मिला कितना, 1640। हमें कितना मिला,
1640। देखो आपने सम संख्याओं के बारे में सीख लिया। क्या सीखा आपने? सम संख्याएं सीख ली कि सम संख्याएं इस प्रकार से निकाली जाती हैं। चलो ठीक है, अगर सम ऐसे निकाली जाती हैं तो अगर विषम निकालने पर उनका योगफल हमारा समान हो तो कहीं ना कहीं दिशा हमारी सही चलेगी। ठीक है, यानी हम अपनी दिशा में बेटा सही चल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाएं कि अगर हम बात कर लें किसकी प्यारे बच्चे? विषम। किसकी बात कर लें भाई? हम विषम की बात कर लें तो जो विषम का सूत्र होता है, जो विषम का फार्मूला होता है वो होता है प्यारे बच्चे, आप लिख सकते हैं n²। यानी विषम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम ना तो nn+1/2 करेंगे और ना ही nn+1 करेंगे। हम करेंगे तो करेंगे प्यारे बच्चे n का स्क्वायर। हमने ये देखा तो जो n का स्क्वायर होगा वो कहीं ना कहीं विषम संख्याओं के योग का फार्मूला होगा। इसका जो पहला प्रश्न होगा वो इस प्रकार से बनेगा कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक विषम संख्याओं, 1 से लेके 100 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से एग्जाम में बनेगा। और इसे किस तरीके से एग्जाम में पूछता है कि 1 + 3 + 5 + 7 + ... प्यारे प्यारे बच्चे हम लिख सकते हैं 99 तक। हम आप 100 तक नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ विषम नंबर। तो आप ये कह सकते हैं कि भैया अगर 1 से लेके 100 तक आधी आपकी इवन नंबर होंगी, मतलब सम होंगी, और आधी नंबर आपके ऑड होंगे। तो आधे होंगे 50 हमारे सम और आधे होंगे 50 हमारे विषम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये कहा कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n²। तो आप ऐसा करिए प्यारे प्यारे बच्चे, 50 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो आप कहोगे भैया कितना आ गया? 2500। कितना आ गया प्यारे बच्चे? 2500। यानी 1 से लेके 100 तक जो विषम संख्याओं का योग होगा वो प्यारे प्यारे बच्चे कितना होगा? आप कहोगे धन भैया कितना होगा? 2500। तो आपने 1 से लेके 100 तक जब प्यारे बच्चे सम संख्याएं देखी तो उसका जो आपको करेक्ट उत्तर मिला था वो 2550 मिला था। और जब आपने 1 से लेके 100 तक मेरे प्यारे भाई विषम संख्याएं देखी तो आपने ये कहा कि भैया इनका जो हमें सम करने पर मिला है वो मिला है 2500। और आप ये जानते हैं कि हमने 1 से लेके 100 तक जब प्राकृतिक संख्याओं का योग किया था, यानी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग nn+1/2 इसके हिसाब से किया था, तो उनका कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे 2550 मिला था। तो क्या इनको जोड़ने पर हमें मिलेगा? तो आप कह सकते हैं भैया बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, मतलब हमारा फार्मूले जो हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल प्यारे बच्चे सही है। ठीक है, तो हमने विषम का देखा। ठीक है, 1 से लेके 100 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने पता कर लिया। ठीक है, अगर हम 1 से लेके 50 तक पता कर लें तो कहीं ना कहीं आप देखना वीडियो जो हम आपको बता रहे हैं, वीडियो में जो हम आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चे, आप इनको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भी करते रहना, योग भी करते हैं। जैसे हमने इनका प्रूव किया 1 से लेके 100 तक, ऐसे ही आप प्राकृतिक संख्याओं का पता करना 1 से लेके 80 तक। उसके बाद में हमने 40 सम बताई हैं, 40 विषम बताई हैं, इनका भी योग कर लेना। 50 विषम 50 सम बताई हैं, ऐसे भी योग कर लेना। 80 सम बता चुके हैं, 80 विषम की बात और कर लेते हैं। इससे पहले हम 50 तक की बात करते हैं। ठीक है, कितनी बात करते हैं? 50 तक। तो वही फार्मूला होगा n²। मतलब अगर टोटल संख्याएं 50 हैं तो 50 में आधी सम होंगी और आधी प्यारे बच्चे कैसी होंगी? विषम होगी। क्योंकि हमसे बात क्या कर रहा है एग्जामिनर? कह रहा है कि आप 25 संख्याएं तक का हमें योग बताना है। तो प्यारे बच्चे हमने जब 25 का सिर्फ योग किया तो 25 का योग मिल गया हमें कितना? 625 मिल गया। कितना मिल गया प्यारे बच्चे? 625। और आपको पता है कि 650 हम विषम का निकाल चुके थे। क्या निकाल चुके थे सर? 600 बता चुके थे हम। हाँ, 650 बताई थी हमने। तो 650 और 625 का जो योग होगा वो 1275 होगा, जो कि आप 1275 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का योग पता कर चुके हैं। ठीक है, आप देखना आप पता कर चुके हैं। तो भाई मेरे यहाँ तक बात हो गई। अगर इसके बाद में हम एक अगला सवाल लेके चले, इसी में
अगर हम 80 तक देख लें, कहाँ तक देख लें भाई, अगर हम 80 तक देख लें तो तुम्हें पता है कि टोटल संख्याएं अगर आपकी 80 हैं तो 80 में कहीं ना कहीं 40 संख्याएं सम होंगी और 40 संख्याएं विषम होंगी। ठीक है, तो हमें सम लेना है तो प्यारे बच्चे n स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर करना है तो आपको कितना मिलेगा 1600। और आपको पता है कि जब आपने सम संख्याएं ज्ञात की थी तो उसका योग 1640 आया था, और जब 1 से लेकर 80 तक सभी का योग किया था तो कहीं ना कहीं हमें कितना मिला था 3240 मिला था। तो प्यारे बच्चे 1600 ये हो गया। ठीक है, और 1640 कहीं ना कहीं सम का था, और जब इनको योग करेंगे कितना आएगा 3240 होगा। जबकि आप एक फार्मूले के हिसाब से nn + 1/2 करके 1 से लेकर 80 तक, यानी आपने याद करो क्या ऐसा ही किया था कि नहीं किया था। ठीक है, ऐसे करके आपने कहीं ना कहीं ये मान निकाला था कि नहीं निकाला था। वो क्या था, वो 1 से लेके 80 तक था प्राकृतिक संख्याओं का, ना कि उसमें सम की बात हुई थी और ना ही बेटा उसमें किसकी बात हुई थी, विषम की बात हुई थी। तो यहाँ तक बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब आइए हम बात करने वाले हैं इसी में अगले प्रकार के जो वर्गों के फार्मूले आते हैं। ठीक है, बच्चे ने हमसे, एक लड़के ने पूछा है कि भैया आप कहीं ना कहीं ये भी हमारा कंप्लीट करा दें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती हैं। तो हम कह रहे हैं बेटा वीडियो के अंत तक आप बने रहना। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट होता है किसी भी प्रकार का तो आप वीडियो के कमेंट सेशन में जाना और आप वहाँ पे कमेंट कर देना, और आराम से, ठीक है, धैर्य से सीखेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं भड़बड़ाएंगे। गणित से बिल्कुल नहीं डरना है। गणित सबसे सिंपल, सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना गया है। ठीक है, सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, इसको मस्ती में पढ़ते हैं, बिल्कुल परेशानी नहीं, बिल्कुल आराम आराम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो हमने ये लिखा, एक जो इसका अगला टाइप होगा, टाइप हमारा जो दूसरा होगा वो होगा n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी ये जो सवाल होगा कहीं ना कहीं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर डॉट डॉट करके प्यारे बच्चे n का स्क्वायर पूछेगा। इसमें ना तो उसने स्पेशली सम की बात की है और ना ही उसने प्यारे बच्चे विषम की बात की है। तो इसका जो फार्मूला होता है, जो प्यारे बच्चे इसका फार्मूला होता है वो होता है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n+1, अगले ब्रैकेट में 2n+1 और बटे में प्यारे बच्चे क्या होता है 6 होता है nn+1। क्या होता है फार्मूला nn+1 और अगले ब्रैकेट में होगा 2n+1 और बटे में प्यारे प्यारे बच्चे कितना आएगा 6। तो हम इस सवाल को या ऐसे प्रश्नों को कहीं ना कहीं एक छोटे से फार्मूले से सीख सकते हैं कि सूत्र होता है प्यारे बच्चे n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का, वो होता है nn+1 और अगले ब्रैकेट में होता है प्यारे बच्चे 2n+1 और बटे में 6। अब सुनो, इसके जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो हमने एक छोटा सा प्रश्न ये लिया कि अगर 1 से 60 तक हम प्रश्नों की बात कर लें। हमने एक प्रश्न लिया कि 1 से 60 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, एक ये प्रश्न लिया और ये आपका एग्जाम में बना हुआ सवाल है। 1 से 60 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चे इस सवाल को कहीं ना कहीं वो लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्यारे बच्चे 60 का स्क्वायर। ये इस तरीके से भी फार्मूला क्वेश्चन जो होता है वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सीखें कि ये जो प्रश्न है क्या ये प्रश्न वही है जो वर्गों में आता है, यानी जो वर्ग वाला है। तो आप देखेंगे कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n
फिर अगले ब्रैकेट यानी एक ब्रैकेट में होगा n+1, अगले ब्रैकेट में होगा 2n+1 बटे में 6 बटे में 6। तो प्यारे बच्चे ये वर्गों के योग का फार्मूला होगा, चाहे वो कैसी भी संख्याएं हों। तो आपने देखा प्यारे प्यारे बच्चे कि अगर हम इस फार्मूले को यहाँ पे रखें, ठीक है, इस फार्मूले को अगर यहाँ पे रखें, ठीक है, और n जो होगा वो आपका अंतिम पद होगा यानी आपका 60 होगा। n बराबर प्यारे बच्चे क्या होगा, 60 होगा। तो हमने कहा कि 60, ठीक है, अगला हो गया 60+1, इसके बाद में हो गया 60 दूनी 120 और प्लस में 1। आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, बटे में कितना 6। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हो गया आपका 60 गुणा 61, ठीक है, और गुणा में आपका 121 और बटे में 6। इसे जब सब काटेंगे तो ये 10 आएगा, यानी ये बचा आपका 610 गुणा 121। जब इसे देखेंगे तो 73810 आपका उत्तर बनेगा कि इन संख्याओं का जो योग होगा वो प्यारे बच्चे कितना हो गया, 73810। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो हमने ये सीख लिया कि 1 से लेकर 60 तक जो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है वो प्यारे बच्चे कितना होता है, 73810। और किस फार्मूले से पता करेंगे, तो किससे पता करेंगे, n+1, अगले ब्रैकेट में होगा 2n+1 बटे में 6, यानी ये हो गया n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला। ठीक है, आपने ये फार्मूला पढ़ा। इसके बाद में प्यारे बच्चे हमने 2 नंबर फार्मूला ये पढ़ा और हमने पढ़ लिया कि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं इनके वर्गों का योग ऐसे पता करते हैं। अब हम ये पता करते हैं कि इनमें अगर सम को निकाल लें, अगर विषम को निकाल लें तो हम कैसे पता करेंगे। तो ठीक है, अगर हम सम की बात करें तो थोड़ी सी कहानी इसमें प्यारे बच्चे चेंज होती है फार्मूले में। अब वो क्या होती है समझने की कोशिश करना। देखो भाई, ठीक है, यहाँ पे n क्रमागत, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये लगाना है कि सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो इसका जो प्यारे प्यारे बच्चे एक फार्मूला होता है वो ये होता है कि 2n+1, एक ये हो गया 2n+1 और अगले ब्रैकेट में होगा 2n+1 और बटे में प्यारे बच्चे 3 होगा। किसका, जब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चे किसकी, जब हम लोग बात करेंगे सम की। तो 2n+1 2n+1 बटे में 3, ये इसका एक फार्मूला होता है। यानी इन प्रश्नों को इस फार्मूले से सॉल्व किया जा सकता है। तो हमने वो प्रश्न लिया कि वो प्रश्न हमारा है क्या, तो सेम वही सवाल कि 1 से लेके 60 तक मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, 1 से लेके 60 तक सम प्राकृतिक संख्या या सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होगा। ठीक है, ये उसने सवाल हमसे पूछा है। इस प्रकार से सवाल वो पूछेगा और आपसे ये कहेगा कि इनका जो योग होगा हमें योग बताना है। तो प्यारे प्यारे बच्चे हम ये कह सकते हैं आसान सी शब्दों में, आसान सी भाषा में, कि इसका जो फार्मूला होगा वो यही हो जाएगा। यानी क्या फार्मूला होगा, 2n फिर n+1 फिर अगले ब्रैकेट में होगा 2n+1 और बटे में भाई कितना रखोगे आप, 3। यानी ये हो गया प्यारे बच्चे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए फार्मूला। क्या हो गया प्यारे बच्चे, फार्मूला। तो n, अब आपको ये पता करना है कि n का मान यहाँ पे क्या होगा। तो जो प्यारे बच्चे n का मान होगा, आपकी संख्याएं कितनी हैं, 60 में आधी संख्याएं आपकी इवन होंगी और आधी संख्याएं प्यारे बच्चे आपकी कैसी होंगी, ऑड होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि हमें सिर्फ संख्या चाहिए कितनी, प्यारे प्यारे बच्चे 30 चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि n का स्थान हम कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चे आपने लिखा 30 गुणा 2, फिर एक ब्रैकेट में है 30 + 1, फिर अगले ब्रैकेट में है 30 दूनी 60 + 1 और बटे में भाई कितना रखोगे, 3। तो 3 से 3 आपका कट गया, यानी ये हो गया आपका 20। ठीक है, 20 हो गया, गुणा में 31 और गुणा में 61, इनका मल्टीपल हमें करना है। तो 31 दूना प्यारे बच्चे हो गया आपका कितना, 620। यानी 620 हो गया, 620 गुणा 61 कितना आ गया, 620 गुणा 61। तो प्यारे प्यारे बच्चे इनका जो मल्टीपल होगा तो वो हो जाएगा 37,810। कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चे,
37,810 यानी 2 एकम 2 5 नहीं 37,820 इनका प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा मल्टीपल, यानी इन संख्याओं का यानी 1 से लेकर 60 तक सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हमने यहाँ सीख लिया। तो आपने देखा कि 1 से लेकर 60 तक जो सम संख्याओं के वर्गों का योग है वो कितना आया है 37,810 मिला। कितना मिला प्यारे बच्चे 37,810 मिला। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हमने चीजों को समझ लिया है। अगर हम इसी फार्मूले को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, अगर वो ये मान लीजिए एग्जाम आपसे ये पूछे एग्जामिनर की अगर विषम हो तो क्या करेंगे। अगर n क्रमांकित विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हमें पता करना है तो प्यारे प्यारे बच्चे, सुंदर सुंदर बच्चे, आप कहीं ना कहीं इस सवाल को और इस फार्मूले को भी चेंज करना आपको पड़ेगा। तो आपने जहाँ पे सम लिखा है यहाँ पे मेरे भाई आप क्या लिखेंगे विषम लिखेंगे, लेकिन जो इसका फार्मूला है वो प्यारे प्यारे बच्चे वो चेंज हो जाएगा और वो फार्मूला हमारा बनेगा जाके, यानी कि हम लिख सकते हैं n फिर 2n+1 और एक अगले में होगा 2n-1 और बटे में प्यारे बच्चे जो इसका फार्मूला होगा जैसे सम में 3 था ऐसे विषम में भी 3 होगा। तो आपने ये देखा कि ये जो फार्मूला बना है ये किसका बना है बोलो, ये विषम का बना है, और जो सम का था बस वो यहाँ पे 2n+1 2n+1 बना था और बटे में प्यारे बच्चे क्या आया था आपका 3 आया था। ठीक है, n हाँ सही है 2n+1 2n+1 और बटे में 3 ये सम का था। लेकिन अगर हम विषम की बात करें तो विषम का जो फार्मूला होता है वो होता है n 2n+1, फिर अगले वाले कोष्टक में होगा 2n-1 और बटे में प्यारे बच्चे क्या होगा आपका 3 होगा। इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है हमसे वो ये कह रहा है कि 1 से लेकर 60 तक विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, जबकि 1 से लेकर 60 तक जो सम संख्याओं के वर्गों का योग था वो आपने कितना ज्ञात कर लिया 37,810 ज्ञात कर लिया। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे किसकी विषम की बात करते हैं, तो आप कहेंगे कि n जो होगा ये आपको पता करना है कि टोटल संख्याएं 60 हैं तो 60 में 30 संख्याएं आपकी सम होंगी और 30 संख्याएं प्यारे बच्चे आपकी कैसी होंगी विषम होंगी। तो हमें उठाना क्या है, हमें उठाना है सम। तो n का जो मान होगा वो प्यारे बच्चे विषम उठाना है, तो n का जो मान होगा वो हम कह सकते हैं मेरे मित्र कितना होगा 30 होगा। तो n बराबर आप यहाँ पे 30 रखेंगे तो प्यारे प्यारे बच्चे 30 गुणा आप लिखेंगे 30 गुणा 2 ये ब्रैकेट में है 30 गुणा 2 +1 और आगे होगा आपका 30 गुणा 2 -1 बटे में आप रखेंगे प्यारे बच्चे 3। तो आप कह सकते हैं कि ये 3 से 3 कट गया भैया, बचा हमारा 10। तो 10 गुणा में 3 दूनी 60 मतलब 61 और अगले में होगा 3 दूनी 60 -1 59। तो इनका जब गुणा किया तो मिला 610 गुणा 59 और इनका मल्टीपल करने पर प्यारे प्यारे बच्चे हमें मिलेगा 35,990। इनका जब आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 35,990। तो आपने देखा कि जो विषम संख्याओं का योग था 1 से लेकर 60 तक जो विषम संख्याओं के वर्गों का योग था वो हमें मिला कितना 35,990 मिला। और जबकि आप सम संख्याओं के आप प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 60 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग जो आपने पता किया था वो अब देखते हैं क्या हमारा सही है। चलिए, जो प्राकृतिक संख्याएं थी उसमें सम और विषम दोनों को लिया गया था तो हमने इनको जोड़ा तो हमें मिला 73,810। इनको जोड़ने पर प्यारे बच्चे हमें कितना मिलेगा 73,810। तो जरा आप याद करो कि आपने क्या 1 से लेकर 60 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पता किया था, याद करो पता किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इस सवाल से पहले और उससे पहले एक जो सवाल हमने करवाया था उसका प्यारे बच्चे आंसर कितना था 73,810। और जब इनका आप योगफल करेंगे यानी 1 से लेकर 60 तक सम संख्याओं का और 1 से लेकर 60 तक विषम संख्याओं का, तो आप कह सकते हैं 1 से लेकर 60 तक जो इनका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा वो प्यारे बच्चे कितना होगा 73,810 होगा। बोलो बात समझ में आई सभी को कि नहीं आई? देखो
अब अगर कुछ बच्चे ये कहें कि भैया ये तो अलग अलग फार्मूले दे दिए, एक ऐसा फार्मूला बताओ जिससे कि हम दोनों को पता कर लें, तो बिल्कुल पता करेंगे। ठीक है, एक ऐसा फार्मूला देते हैं। चलिए प्यारे बच्चे देखो, अब बात करते हैं अगले की। मैंने लिखा है n लगातार सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका जो फार्मूला होगा, ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा प्यारे बच्चे n+1 और n+2 बटे में 6। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, n+1 और n+2 प्यारे प्यारे बच्चे बटे में 6 होगा। और इसका जो सवाल एग्जामिनर पूछता है वो ये पूछता है कि प्रथम 60 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 60 सम प्राकृतिक संख्या, क्या हम बोले, सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। तो भाई आपने कहा कि भैया ये जो प्रश्न है और इसका जो ये फार्मूला है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या इस फार्मूले से आ सकता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये सवाल तो पढ़ रखा है। उसका मान आपने क्या किया था, 60 में आधी सम ली थी और आधी प्यारे बच्चे कैसी ली थी, विषम। लेकिन इसमें क्या करना, आप सीधे ही n का मान कितना मान लो, 60। अगर सम है तो 60 और विषम है तो 59। तो प्यारे प्यारे बच्चे हमने जब मान रखा कि 60 गुणा 61, ठीक है, और गुणा में कितना 62 और बटे में 6, यानी आपने देखो कहीं ना कहीं किया था कि 10 बचा यहाँ पे, 10 मतलब कितना हुआ 610 और गुणा कितना हो गया 62। और जब 610 गुणा 62 किया था तो याद करो क्या आपने कहीं ना कहीं 37 820 रखा था कि नहीं रखा था। देखो कुछ समझ में आया नहीं है। इस फार्मूले से क्या करते हो कि आप डायरेक्ट पता कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करो कि इसमें ना आधी सम निकालो ना आधी विषम निकालो, आप डायरेक्ट पता कर सकते हो। मान लो अगर यही सवाल हमारा इस तरीके से होता कि अगर ये सवाल यहाँ पे सम ना बोल के क्या बोलता, विषम बोलता, तो हम क्या करते कि n बराबर कितना उठा लेते, 60, सॉरी n बराबर कितना उठा लेते, हम 59 उठा लेते, नाकिन कितना उठाते प्यारे बच्चे, नाकिन कितना उठाते 60। तो हमने क्या किया, हमने यही फार्मूला लिया, हमने क्या किया, हमने प्यारे बच्चे यही फार्मूला लिया और उठा के हमने मान रखा। ठीक है, क्या मान रखा, n का मान अगर 59 है तो प्यारे बच्चे 59 और गुणा में 60 और गुणा में 62 और बटे में प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा 6, ये कट गया, यानी ये हो गया 59 और गुणा 620, यानी यहाँ पे 10 बचा, कितना हो गया गुणा में प्यारे प्यारे बच्चे, आप कह सकते हो गुणा में 620 आया, तो इसका मतलब उत्तर आया 35,990। कितना आएगा 35,990, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी इस फार्मूले से आप सम को भी पता कर सकते हो प्यारे भाई, आप विषम को भी पता कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो हमने वर्गों का सीख लिया, किसका सीख लिया प्यारे बच्चे, हमने वर्गों का सीख लिया। अब सीखेंगे हम घनों का, किसका सीखेंगे, हम सीखेंगे अब घनों का, कि घनों का जो फार्मूला होगा वो किस तरीके से हम पता करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब देखो भाई इसका जो फार्मूला बनता है वो कैसे बनता है कि n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब सुनो, यानी ये लिखा होगा कि 1 का पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, डॉट 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 प्यारे बच्चे हमारा होगा n की पावर 3। तो इसका जो मेरे मित्र फार्मूला होता है वो होता है n+1,
ठीक है, बटे में 2 और सबकी घात यानी इन सबकी घात प्यारे बच्चे कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी प्यारे बच्चे, 2 होगी। तो n का जो मान होगा, ठीक है, क्या होगा अभी हम सवाल पे पता करते हैं। यानी आप जानते हैं कि n का जो मान होगा वो अंतिम मान होगा, यानी जो अंतिम पद होगा वो हमारा n का मान होगा। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि 1 से लेकर 100 तक की, हमने लिखा पहला सवाल कि 1 से लेकर 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं, सवाल जो आता है वो इस तरीके से आता है कि प्राकृत संख्याओं के 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का, प्राकृत संख्याओं का घनों का योग होगा। वो इस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछेगा कि घनों का योग होगा। सवाल पूछा जाएगा इसी सवाल को किस तरीके से कि 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 और प्लस 4 का पावर 3 और प्लस 5 का पावर 3 डॉट 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 प्यारे बच्चे लिखा होगा 100 की पावर 3। यानी इस तरीके से सवाल हमसे और वो पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो n का मान होगा वो प्यारे बच्चे क्या होगा, 100 होगा। तो हम वही फार्मूला अगर रखें, यानी n का मान प्यारे बच्चे अगर हमारा 100 है और आगे आप लिख सकते हैं कि 100 प्लस 1 और बटे में 2 और सबकी घात प्यारे बच्चे कितनी है, 2। तो आपने ये देखा कि प्यारे बच्चे जो 100 और गुणा 101 और बटे में क्या आ गया, 2 और इनकी घात सबकी कितनी है, 2, यानी स्क्वायर है। तो प्यारे प्यारे बच्चे आप जब इसे काटेंगे तो 50 बार जाएगा और आपको पता है कि जब 50 गुणा 101 किया जाता है तो हमें कहीं ना कहीं इनका जो मान मिलता है वो कितना मिलता है, 50। अब इसका हमें स्क्वायर पता करना है। क्या पता करना है, अब इसका प्यारे बच्चे हमें स्क्वायर पता करना है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जब मल्टीपल करेंगे तो 255 और 500 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कह सकते हैं 55 0 25 ये आंसर आएगा। इनका जब क्या करना आप, यानी 5050 गुणा जब 5050 आप करेंगे तो आपका आएगा 255 0 2500। ठीक है, तो ये मिला हमें क्या, ये मिला 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, जब हमने 1 से लेकर 100 तक प्यारे बच्चे प्राकृत संख्याओं के घनों का योग देखा तो हमें कितना मिला, हमें मिला प्यारे बच्चे 255 0 2500। हमें क्या मिला, 255 0 2500 हमें मिल गया इसके प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तो अगर हम अब ये पता करें कि 1 से लेकर 100 तक तो ठीक था, ये सम और विषम सबका था। लेकिन अगर अब हम सम की बात करें, किसकी बात करें प्यारे बच्चे, अगर हम सम की बात करें तो देखो अब इस सवाल को सम से हम कैसे पता करते हैं। यानी इसी सवाल में थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। जैसे हमने चेंजमेंट किया कि हमने सिर्फ बात किसकी की प्यारे बच्चे, हमने बात की सिर्फ और सिर्फ सम की। किसकी बात की है, अब सिर्फ और सिर्फ सम की बात की। तो n लगातार सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, और ये जो सवाल होगा वो प्यारे बच्चे क्या परिवर्तन हो जाएगा, इसमें सिर्फ सम लिख जाएगा। तो पहले इसका फार्मूला देखो क्या होता है कि n लगातार सम प्राकृत संख्याओं के योग का जो फार्मूला होता है वो होता है प्यारे बच्चे 2n² ब्रैकेट में n + 1 का स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, 2n² ब्रैकेट में होगा n + 1 का स्क्वायर। n जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी प्यारे बच्चे, सम संख्याओं की। तो 1 से लेकर 100 तक जो सम संख्याएं होंगी प्यारे बच्चे आधी सम होंगी और आधी कितनी होंगी, विषम होंगी। यानी आधी संख्या 50 हमारी इवन होंगी और 50 संख्या हमारी ऑड होंगी। तो हम इस फार्मूले को वहां पे अगर रखें, इस मान को यहाँ पे रखें, क्योंकि n का मान जो होगा वो 50 होगा। तो प्यारे बच्चे 2 गुणा 50 की पावर 2। ठीक है, फिर आगे हो गया हमारा, आगे हो गया प्यारे प्यारे बच्चे 51 की पावर 2। तो ये आप लिख सकते हैं कि 2 गुणा 50 की पावर 2 मतलब 50 की पावर 2। ठीक है, यानी 50 की पावर 2 मतलब कितना हो गया, 2500 और गुणा यहाँ पे 51 का स्क्वायर होता है 2601। क्या होता है प्यारे बच्चे, आपके 51 का स्क्वायर होगा 2601। जब इनका गुणा करेंगे प्यारे बच्चे तो हमें मिलेगा 1300 और 5000 करके। इस तरीके से इसका मान हमको मिल जाएगा 1300 और 5300। इसका जो मान होगा वो प्यारे बच्चे क्या होगा,
ये निकल के आया। मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 से लेके 100 तक जो सम संख्याओं के घनों का योग है वो प्यारे बच्चे कितना मिला 1300 और 5000। हमें इतना इनका गुणनफल करने पर मिला। अच्छा, अगर सम का ये है तो भैया विषम का क्या होगा? चलो हम विषम की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सम का अगर ये होगा तो विषम का क्या होगा? तो भाई इसमें सब कुछ चेंज होगा। देखो क्या, अगर हमने भी सम का पढ़ा, प्राकृतिक संख्याओं का पढ़ा, अब किसका पढ़ेंगे? विषम का पढ़ेंगे। तो जो विषम का फार्मूला होता है भाई, जो विषम का फार्मूला होता है वो होता है n², फिर होता है 2n² - 1। ये इसका फार्मूला होता है। यानी n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं को घनों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला आता है n² 2n² - 1। क्या होता है? 2n² - 1 होता है। तो भैया आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जो 100 टोटल संख्याएं हैं तो 100 में आधी सम होंगी, आधी कैसी होंगी? विषम होंगी। तो हमें क्या उठाना है? हमें उठाना है प्यारे बच्चे 50 को। तो आप लिखेंगे 50 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे 2 गुणा 50 का स्क्वायर माइनस का 1। तो 50 का स्क्वायर हो गया आपका 2500 गुणा 2। आप लिखेंगे 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 2500। कितना हो गया प्यारे बच्चे? 2500 माइनस 1। तो आप हमें ये बताओ कि अगर 2500 और गुणा में 25 दूनी यानी 5000 हो गया, माइनस 1 यानी आप लिखेंगे 2500 गुणा प्यारे प्यारे बच्चे 4999। क्या आएगा आपका? 4999 बना। और जब 4999 का मल्टीपल करेंगे तो प्यारे बच्चे हमें मिलेगा 24995 इसका प्यारे प्यारे बच्चे करेक्ट आंसर होगा 24995 ठीक है। तो यहाँ तक हमने कुछ फार्मूलों की आज बात की। प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं अगर चीज़ें आपको समझ में आई हो, देखो हम क्या देखते हैं कि बच्चे व्यूज बहुत आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, और सब्सक्राइब भी आप लोग बहुत कर रहे हैं, सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। हालांकि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं प्यारे प्यारे बच्चे, तो वीडियो को अगर आप देखा करो तो क्या जाता है आपका लाइक करने में, तो लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।